ऐसा फैमिली मैन जिसका सामने उसकी पूरी फैमिली बिखर गई थी। एक ही रात में उसने अपने बीवी और छोटे बेटे दोनों को खो दिया था। और एक ऐसा बाप जिसके इकलौती बेटी आर्या पिछले 12 साल से ना कुछ बोल पा रही है ना कुछ सुन पा रही है, सिर्फ एक चिपकी हुई क्रीपी सी स्माइल के साथ 12 साल से वही हालात। और सोचो एक बाप जो रोज अपनी बेटी का वही हंटेड स्माइल देख रहा है, उसके अंदर कैसे तूफान चल रहा होगा। और आज भी वो सोचता होगा काश उस दिन में अपने फैमिली के साथ फार्म हाउस ट्रिप पे नहीं गया होता, काश मैंने उस अंजलि के साथ चाय नहीं पी होती। मैं बात कर रहा हूँ भास मूवी की। और अब इसका सेकंड पार्ट यानी कि भास लेवल 2 आ चुका है। स्टोरी कंटिन्यू होती है एग्जैक्टली वही से जहाँ पार्ट 1 एंड हुआ था। 12 साल बाद भी आर्या का वशीकरण नहीं टूटता है और वो अभी भी वैसी ही है जैसे पहले थी, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ खोना अथर्व को तोड़ दिया। अब वो एक रूथलेस और जालिम इंसान बन चुका है। और जिसने उसकी बेटी के साथ ये सब किया था यानी कि प्रताप, उस राक्षस को अथर्व ने अपने फार्म हाउस के नीचे एक बंकर में बंद रखा है। रोज उस पर अत्याचार करता है सिर्फ एक ही वजह से, अपनी दर्द को कम करने के लिए। लेकिन दोस्तों 12 साल बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सीन में शिफ्ट होता है एक जैन हायर सेकेंडरी स्कूल में। रोज की तरह एक नॉर्मल दिन था, सभी स्टूडेंट स्कूल आ रहे थे, क्लास चल रही थी। फिर लंच ब्रेक होता है और सब अपना अपना मेस का खाना लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे सारी गर्ल्स की हालत बदलने लगती है, एकदम खामोश हो जाती है सब। स्कूल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाती है और उसी वक्त एक स्ट्रेंजर स्कूल के अंदर आती है। वो उन दोनों ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स से उनके नाम पूछता है और फिर कहता है अब से मैं वही करना होगा जो मैं कहूँगा। यहाँ क्लियर हो जाता है कि उस स्ट्रेंजर ने मेस के खाने में ब्लैक मैजिक की विद्या मिला दी है और अब सारी लड़कियाँ उसके भास में आ चुकी है। लंच ब्रेक के बाद एक टीचर क्लास में जाती है लेक्चर देने, लेकिन क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं होता। जब वो विंडो के पास जाकर देखती है तो एक लड़की ने टेरेस से जंप करके अपनी जान दे देती है। टीचर शॉक हो जाती है, तुरंत भागकर टेरेस की तरफ जाती है और वहाँ सीन और भी हॉरिफाइंग होता है क्योंकि टेरेस पर 9 लड़कियाँ और खड़ी होती है अपनी जान देने के लिए रेडी। वो सारी लड़कियाँ टीचर से चिल्लाकर हेल्प मांग रही होती है, प्लीज हमें बचाओ, हमें नीचे नहीं कूदना। तब प्रिंसिपल और गार्ड्स टेरेस पर आ जाते हैं। सब मिलकर गर्ल्स को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लड़की कह देती है हमारे पास मत आना, अंकल ने कहा है हमें कूदने को, अगर कोई हमें बचाना आए तो भी हमें खुद जाना होगा। स्क्रीन शिफ्ट होता है एक डार्क कॉरिडोर में। कैमरा धीरे धीरे एक हेवी आयरन डोर के पास जूम करता है। उस डोर के पीछे बंधा हुआ है प्रताप, वही इंसान जिसके जादू में आर्या की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। 12 साल से एक ही आदमी एक बंकर के अंदर चेन से बांधा हुआ है और उसका हर दिन हर रात सिर्फ दर्द और अत्याचार से गुजरती है। लेकिन प्रताप की आंखों में अभी भी एक अजीब सी शांति है, जैसे वो जानता है कि उसका भास अभी भी चल रहा है, आर्या अभी भी उसके कंट्रोल में है। और उसका यह विश्वास ही अथर्व को और तोड़ देता है। अथर्व रोज आकर प्रताप को टॉर्चर करता है, कभी उससे मारकर कभी उससे भूखा कर, लेकिन जितना भी दर्द दिया जाए प्रताप की आंखों में एक अजीब सी जीत नजर आती है। और एक दिन अथर्व चीख कर कहता है बता दे मुझे, बता दे कैसे तोड़ूं मैं तेरी काला जादू की जंजीर को। प्रताप बस एक ठंडे मुस्कान के साथ कहता है जहाँ तक तुम्हारे बेटी का सवाल है उसका बस कभी भी नहीं तोड़ेगा, तुम जितना चाहो मैं उतना मजबूत हो जाता हूँ। ये सुनकर अथर्व और ज्यादा पागल हो जाता है। दूसरी तरफ स्कूल स्टूडेंट ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस चल रहा है मास हाइपोनिस इन जैन हायर सेकेंडरी स्कूल, डजन्स ऑफ गर्ल्स अटेम्प्ट सुसाइड अंडर मिस्टीरियस साइक्रिमेटेनेस। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। टीचर और प्रिंसिपल सब अपना स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन सभी एक ही बात कर रहे होते हैं। बच्चों के चेहरे पर वही स्माइल थी जैसे आर्या की। ये बात सुनते ही पुलिस एक बार फिर अथर्व के तक पहुंचता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये केस अथर्व और उसकी बेटी आर्या से कनेक्टेड हो सकता है। इंस्पेक्टर अथर्व के फार्म हाउस आता है, दरवाजा नॉक होता है, अथर्व खुद बाहर आता है। इंस्पेक्टर सीधा पूछता है मिस्टर अथर्व आपको याद है 12 साल पहले आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? वही सब अब स्कूल में रिपीट हो रहा है। अथर्व पहले इग्नोर कर देते हैं और कहता है मैं अब पुलिस की हेल्प नहीं चाहता, मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है, अब मैं खुद उसका बदला लूंगा। इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है, उससे लगता है अथर्व कुछ छुपा रहा है, लेकिन प्रूफ ना होने की वजह से वो वहाँ से चल जाता है। सीन काट होता है एक डार्क नाइट पर। आर्या अपने कमरे में बैठी होती है, उसके चेहरे पर वही क्रेपी स्माइल चिपकी होती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों से एक आंसू निकलती है। 12 साल में पहली बार आर्या की आंखों में एक इमोशनल दिखती है, जैसे कि वो अंदर की अंदर चीख रही है, मेडेड मांग रही हो। कैमरा धीरे से उसके चेहरे पर जूम करता है और बैकग्राउंड में एक आवाज गूंजती है, बस कभी नहीं टूटता। अगले दिन अथर्व स्कूल की स्टूडेंट की इन्वेस्टिगेशन खुद शुरू करता है। वो उन लड़कियों से मिलता है
जो बाज गई थी सब एक ही बात कहती है। एक आदमी आया था, उसने हमें कहा कि अब तुम मेरी हो, और हमारे बिना सोचे समझे उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। अथर्व के दिमाग में बस एक ही चेहरा घूमता है, प्रताप। लेकिन उससे कन्फ्यूजन होता है क्योंकि प्रताप तो उसके बंकर में बंद है, तो फिर स्कूल में आया कौन? क्या कोई और है जिसके पास सेम पावर्स है, या फिर प्रताप का सेट शो उसके बैंकर से बाहर निकल रहा है? ये सोचकर अथर्व की रातों में की नींद उड़ जाती है। उसके सपनों में बार बार आर्या आती है उस क्रीपी स्माइल के साथ, और पीछे से आवाज आता है, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो मैं कभी नहीं हारूंगा। अथर्व एक दिन प्रताप के सामने जाकर चीखता है, ये सब तू कर रहा है ना, बता दे मुझे तू कैसे स्कूल के बच्चों के तक पहुंच गया। प्रताप सिर्फ एक लाइन बोलता है, तुम्हें मुझे बॉडी में बांधा है, रूह में नहीं। ये सुनकर अथर्व का खून जम जाता है। अब कहानी के एक और डार्क ट्विस्ट लेती है। स्कूल के एक टीचर की सडन डेथ हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले आर्या के ट्यूशन टीचर की हुई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट कुछ भी क्लियर नहीं कर पाती, लेकिन डेड बॉडी के चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल लगी होती है। पुलिस और मीडिया फिर से अथर्व को डाउट करने लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अथर्व भी उतना ही कंफ्यूज है जितना सब। उसके दिमाग में अब एक ही सवाल घूमता है, अगर प्रताप को खत्म नहीं कर सकता तो मैं आर्या को कैसे बचाऊंगा? एक नाइट सीक्वेंस में अथर्व आर्या के रूम के बाहर खड़े होती है और धीरे से डोर खोलता है। आर्या विंडो के पास खड़ी होती है, चादरी रात की रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही होती है। उसकी आंखें एकदम खाली और स्माइल अभी भी ऐसी है, लेकिन उनके साथ में एक चूड़ी होती है। अथर्व तुरंत उसके पास जाकर चूड़ी खींच लेता है, लेकिन आर्या के हाथों से एक हल्का आवाज निकलती है, पापा मुझे बचा लो। अथर्व शॉक हो जाती है, 12 साल बाद उसने अपने बेटी की आवाज सुनी थी, लेकिन अगले ही पल आर्या वापस वही क्रीपी स्माइल के साथ चुप हो जाती है। सीन शुरू होता है एक स्ट्रॉमी नाइट से, बिजली की कदकदाहट, हवा का शोर, आर्या के कमरे से आने वाली हल्की सी हंसी। अथर्व हॉल में खड़ा है, उसके हाथ में एक लोहे की चेन और एक त्रिशूल टाइप ओपन। उसने डिसाइड कर लिया है आज या तो वो प्रताप का खेल खत्म करेगा या खुद खत्म हो जाएगा। अथर्व बंकर में जाकर प्रताप के सामने खड़ा होता है, उसके आंखों में खून उतर आता है। अब तू ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रखेगा प्रताप। प्रताप मुस्कुराता है, वही ठंडी सी क्रीपी स्माइल, मुझे मार दोगे तो भी तुम जीत नहीं सकते, तुम्हारी बेटी अब हमारी है। अथर्व चिपता है, गलत है, एक बाप कभी अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता, मैं तुझे अपनी जान देकर भी मिटा दूंगा। और उस मोमेंट में दोनों के बीच एक वायलेंट फाइट स्टार्ट हो जाता है। सीन स्लो मोशन में शिफ्ट होता है, अथर्व का पंच, प्रताप का काउंटर, आयरन चेन्स का टूटना, ब्लड स्प्लैश, बैकग्राउंड में गूंजती है आर्या की हंसी। लेकिन फाइट के बीच प्रताप अपने मंत्र का यूज करता है, उसकी आंखें लाल चमके लगती है। सडनली आर्या अपने कमरे से बाहर चलकर बंकर की तरफ आती है, जैसे किसी ने उससे खींच लिया हो। उसके चेहरे पर अब वही स्माइल है, लेकिन आंखों में आंसू, जैसे वो अपने पापा को देखकर मदद मांग रही हो। प्रताप जोर से एक मंत्र बोलता है, आर्या कोलैप्स हो जाता है जमीन पर, उसका शरीर हिलना बंद हो जाता है, बस आंखों में अथर्व की तरफ देखती रहती है। अथर्व पागल हो जाती है, आर्या आर्या मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उस पल एक बाप का प्यार इंसान के विश्वास से ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। अथर्व अपना त्रिशूल उठाकर प्रताप के सीने में घुसा देता है, खून फौंटेन की तरह निकलती है और प्रताप जमीन पर गिरकर चीखता है, लेकिन गिरते गिरते भी वो कहता है भस कभी नहीं टूटता। प्रताप मर जाता है। अर्थात उसके बाद बॉडी के पास बैठकर चीखता है, लेकिन आर्या अभी भी अनकॉन्शियस होती है। अथर्व अपनी बेटी के पास दौड़ कर जाता है, उससे अपनी गोद में उठाता है। आर्या आंख खोल बैठी, तेरा पापा यहाँ है। कैमरा आर्या के चेहरा पर जूम करता है, धीरे से उसकी आंखें खुलती है और उसकी स्माइल फाइनली वैनिश हो जाती है। उसकी होठों से हल्का से लाफस निकलती है, पापा। अथर्व के आंसू रुकती नहीं, लेकिन ट्रेजेडी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आर्या के शरीर पर प्रताप का शैडो अभी भी चिपका होता है। सडनली आर्या के शरीर में एक वायलेंट झटका आता है और वो अथर्व को दूर फेंक देती है। उसकी आंखें एकदम काली हो जाती है। अब आर्या खुद प्रताप के रूप में बदल गई होती है। अथर्व डर के मारे स्क्रीम करता है, उससे समझ आ जाता है प्रताप की आत्मा अब आर्या के अंदर घुस गई है। उसका फाइनल भास अभी भी तोड़ना इम्पॉसिबल है। अथर्व खुद को संभालता है और एक डिसीजन लेता है, अगर मेरी बेटी को आजादी देनी है तो मुझे अपनी बेटी को ही खत्म करना होगा। उसके हाथ कांपते हैं, आंसू रुकते नहीं, लेकिन वो अपने वेपन उठाता है। आर्या यानी अभी भी आर्या प्रताप फांसी करती है। आओ अथर्व, अपनी बेटी का खून करके दिखाओ। अथर्व का दिल फट जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी के पास जाता है। आर्या के होठों पर एक पल के लिए वापस वो इनोसेंट मुस्कान दिख जाती है और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरता है, जैसे वो खुद कह रही हो, पापा करो, मुझे छुड़ा दो। अथर्व चीखता है, मुझे माफ करना बेटी, और एक ही झटके में त्रिशूल आर्या के दिल पर
पर घुसा देता है। आर्या का शरीर हिलता है, उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो अथर्व की गोद में गिर जाता है। बैकग्राउंड में आवाज आता है प्रताप की चीख और फिर एकदम से साइलेंस, जैसे उसकी आत्मा भी आर्या के साथ खत्म हो गई हो। इन स्लो मोशन में दिखाता है अथर्व अपनी बेटी के डेड बॉडी को गोद में लिए बैठा है। बारिश तेज हो जाती है, हवा और तेज चलने लगता है, पूरा महल एकदम अंधेरा हो जाता है। कैमरा जूम आउट करता है, एक बाप की चीख पूरे महल में गूंजती है। अगले दिन न्यूज रिपोर्ट चलती है, अथर्व एक पिता जिसने अपनी बेटी के लिए लड़ाई की लेकिन उसने बचा न सका। पुलिस को बंकर में एक लाश मिलती है प्रताप की, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि अथर्व ने अपनी बेटी को क्यों मार दिया। तो सोसाइटी उसे पागल कहती है, लेकिन कोई नहीं जानता उसने अपने बेटी को एक अत्याचार से आजाद कर दिया। फाइनल शॉट एक सुकून भरी धूप कैमरा की छोटी सी तस्वीर पर फोकस करती है। अथर्व, आर्या और उसकी माँ की एक पुरानी फैमिली फोटो, उस फोटो पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जैसे कहानी फाइनली एक सुन पर खत्म हो गई। दिन पर एक लाइन लीक आती है, कभी कभी जीतने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है।